बाद अब हम लोग के बीच अनिश अंकुर जी यहाँ उपस्थित हैं, जो प्रगतिशील लेखक संघ के उप महासचिव हैं। हम आग्रह करें कि आएँ और समय को देखते हुए अपनी बात को रखने का कष्ट करेंगे, मेरा आग्रह रहेगा। धन्यवाद वशिष्ठ जी। दोस्तों, मैं पूरे नौबतपुर अंचल के साथियों का इस्तकबाल करता हूं, बधाई देता हूं कि आज पटना जिला का ये सम्मेलन आप लोगों ने आयोजित किया। पूरे साथियों का एक बार ताली बजा के स्वागत होना चाहिए इन सब। जैसा कि बताया गया, आपने देखा नौबतपुर अंचल के जो प्रतिष्ठित साथी थे, रामनाथ यादव, विश्वनाथ जी, राजकुमार जी, यहाँ से हम लोगों का 3 बार एमपी रहा। पटना के बाद सीपीआई का फिर किसी कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी नहीं रहा। पूरे पटना शहर में इकलौता सीपीआई पार्टी है जिसने पटना मध्य से एके सेन को जिताया। उसके बाद फिर कभी कोई कम्युनिस्ट पार्टी जितवा नहीं पाई। आज टेलीविज़न में जाइए, अखबार में जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, सब लोग कम्युनिस्ट पार्टी को गाली देने लगे। और कुछ लोग अपनी पार्टी के भीतर भी लगने लगता है कि हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, ताकत घट गया है, पहले जैसा बात नहीं रहा जब सोवियत संघ का था। छोड़ दीजिए पुरानी बात, हम लोग तो उस सब समय नहीं देखे हैं सोवियत संघ का, आज देखे हैं। आज आप बताइए, अभी 9 जुलाई को जो हड़ताल हुई, 9 जुलाई को कितने मजदूर लोग शामिल हुए? आंकड़ा आया, सुन के हैरत हो जाएगी, 24 करोड़ मजदूर। भारत के इतिहास में इतने मजदूर आज तक कभी किसी हड़ताल में शामिल नहीं हुए। ये कब हुआ? अभी हुआ। इससे पहले 2 साल पहले जाइए, मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लागू किया। संसद से पास कानून को किसान सभा ने, पूरे देश की किसान सभा ने मिलकर 8 महीनों तक, 1 साल तक आंदोलन चलाया। 800 किसान शहीद हुए और वो कानून वापस लेना पड़ा। किसके कारण? उसमें सीपीआई के किसान सभा की बहुत बड़ी भूमिका थी। और कौन किसान सभा? जिसकी स्थापना इसी नौबतपुर अंचल के, बिहटा अंचल के क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। और पहली लड़ाई कहाँ हुई? यही नौबतपुर में भरतपुरा और आइन खां के जमींदारों से पहली लड़ाई। आर.एस. शर्मा एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, तो कहते थे कि जब तक सोवियत संघ था तो हिंदुस्तान में 2 ही नेताओं को वहाँ मान्यता थी। पहला जाहिर है महात्मा गांधी। तो पूछते थे कि दूसरा नेता कौन? तो हम लोग कहते थे कि जाहिर है नेहरू, पटेल, आम्बेडकर। नहीं, कहते कि जब तक सोवियत संघ जीवित था भारत में 2 ही नेताओं को मान्यता थी, पहली महात्मा गांधी, दूसरी स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। महात्मा गांधी ने जहां से लड़ाई को छोड़ा, वहां से उसको उठाया कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और उनके ही यही बिहटा और नौबतपुर अंचल मुख्य केंद्र था, जिसके कारण बिहार पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य भारत का बना। और जिसने, उसी आंदोलन का परिणाम था कि सामाजिक न्याय की शक्तियों का अभ्युदय हुआ। आज जाइएगा तो हम लोग को ये सब याद करके बताने की ज़रूरत है। आप देखिए, आप लोगों को मिला होगा कि ये पर्चा इस तरह का जिला सम्मेलन का, इसमें कॉलम है कि किस वर्ग में आपका जन्म हुआ, कौन सी किताब पढ़ते हैं, प्रिय पुस्तक कौन है। एक कॉलम है 19वां नंबर का, ध्यान दीजिए। क्या आप पार्टी के आंदोलनों में जेल गए हैं? हैं तो कितनी अवधि तक? इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? प्रमाण समिति। आज लोग आरएसएस वाला सब गाली देता है कम्युनिस्ट पार्टी को कि आज़ादी के आंदोलन में कम्युनिस्टों की कोई भूमिका नहीं थी, अब इतिहास लिखने की प्रेरित करता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस सीपीआई की 1948 में हुई, जब देश आज़ाद हुआ ठीक तुरंत बाद, उसमें 600 डेलीगेट थे। तो ये जो पन्ना है, ये जब जोड़ा गया, जेल कितने दिन रहे? सब लोग जब जोड़ा तो जेल की संख्या थी 1500 साल। समझ रहे हैं? 1500 साल मतलब 600 डेलीगेट मिलके 1500 साल जेल में रहा। मतलब हर डेलीगेट 2.5 साल जेल में बिताया।
हम लोग को अगर नहीं अपनी बात रखेंगे तो कौन रखेगा। हम लोगों के बीच भी एगो निराशा फैल गई है कि एमएलए कम है तो कम्युनिस्ट पार्टी का ताकत घट गया। कम्युनिस्ट पार्टी का ताकत उससे नहीं होता है। अभी हड़ताल 1 दिन किया है, जिस दिन 5 दिन करेगा उस दिन सत्ता पे कब्जा करेगा। आपको लग रहा है कि अभी 1 दिन किया, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी ताकत को कम करके नहीं आके। और 2 बात और करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज़ाद भारत में जितने भी जन पक्षधर कानून रहे, जितने भी 1947 के बाद, आप बैंक का राष्ट्रीयकरण, कोयला का राष्ट्रीयकरण, पीवी प्रेस की समाप्ति, किसकी बदौलत? सब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की बदौलत। सीपीआई नहीं रहती तो इस देश में किसानों और मजदूरों का नाम लेवा नहीं रहता। मैं सिर्फ नाम गिरा रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन किया? बीमा का, कोयला का। पेटेंट एक्ट में संशोधन करके कोई दवा बनती है तो पहले प्रोडक्ट ही को पेटेंट होता था, प्रोसेस की तरफ किया कम्युनिस्ट पार्टी। और एक ऐसा काम किया, प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स मतलब जो 500 से अधिक जो देशी रियासतों ने जो भारत में विलय हुआ तो उनको भत्ता दिया जाता था, थैली दिया जाता था। और ऐसा राजा महाराजा का रुतबा था कि अगर उसकी गाड़ी के नीचे अगर आप आ गए, उसकी गाड़ी से कुचल के मारे गए तो उस राजा महाराजा पर कोई केस नहीं होता था। इस सब को खत्म कौन किया? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बोला कि सबका पहले भत्ता बंद करो। और ये उसके बाद भी आप देखिए आरक्षण कब लागू हुआ, SC ST एक्ट कब लागू हुआ? 89 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी थी। 90 में आरक्षण था। सूचना का अधिकार कब हुआ? नरेगा कब हुआ? शिक्षा का अधिकार कब हुआ? वन संरक्षण कानून कब हुआ? कौन? सीपीआई। उसमें बगैर सीपीआई के भारत में एक भी ऐसा कानून नहीं है जो लागू हुआ। और दूसरी बात, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है जो चुनौती देती है किसी पार्टी को, हिम्मत है तो वो करके दिखाए। वो कहती है कि राजनीतिक पार्टियों को भी आरटीआई के अंदर ले आओ, सूचना के अधिकार के अंदर ले आओ। कोई पार्टी, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है। ये सीपीआई ने ये सिर्फ गट्स दिखाया, बोला कि हम आपको दिखलाते हैं कि कहाँ से हमको पैसा आता है, कौन पैसा देता है, कहाँ जाता है। ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिखाया। दूसरे दलों में भी ये हिम्मत नहीं है। एक बार टाटा ने सीपीआई को पैसा दिलवाया, भिजवाया, लगभग 19 या 20 लाख रुपया। किसी पार्टी का हिम्मत नहीं होगा, पार्टी ने पूरी थैली भिजवा दी कि हम पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेते। आप पूछिए ना, नवलपुर में सम्मेलन किए हैं सोनू जी, वशिष्ठ जी, कैसे किए? छोटा छोटा चंदा करके। आज गर्मी में क्या चंदा करके, किसी तरीके से दाल भात है वो सब्जी खिला के। क्यों? पूंजीपतियों के आगे हम लोग कभी थैली अपनी ये नहीं करें। आप देखिए। और ये अंतिम बात मैं बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बार भारत में, बिहार में सीपीआई के 2 मिनिस्टर बने 67 में, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इंद्रदीप सिन्हा और दूसरे कौन? चंद्रशेखर सिंह। इंद्रदीप सिन्हा को 4 थे, ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, 2 राज्य मंत्री का दर्जा। अब सुनिएगा आप लोग गौर से। टाटा की यहाँ जमींदारी चलती थी, JRD टाटा की जमींदारी। जैसे जमींदार होता था, जो पहली बार भू राजस्व मंत्री आदमी बना तो उस आदमी ने टाटा की जमींदारी को खत्म किया, टाटा की जमींदारी को। तो JRD टाटा, जिसके आगे सारे राजनीतिक दल पीछे घूमते हैं, उसको बिहार के सचिवालय में आके सीपीआई के मंत्री इंद्रदीप सिन्हा के पास आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि, सेक्रेटरी ने कहा कि सर टाटा आया। तो बोला कि उसको बोलो कि बोले बेंच पर, लकड़ी के बेंच पर इंतजार करेगा। और JRD टाटा को आधा घंटा इंतजार किया, तब जाके सीपीआई के मंत्री ने। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? उस सरकार को गिराई गई। और जिनको मंडल कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, बीपी मंडल को लाया गया। बीपी मंडल ने सबसे पहला काम किया कि टाटा की जमींदारी को बहाल किया। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ये हिम्मत है और ताकत है जो ये काम कर सकती है। आप देखिए, अंतिम बात, आप लोग जाइएगा, जिस रामावतार शास्त्री का जिक्र हुआ, इस तरह का कोई MP नहीं हुआ आज तक बिहार में। एक किताब भी है छोटी सी, आप लोग को जाइएगा, बाहर वो किताब उपलब्ध है, सीपीआई ने छापा है। और दूसरी किताब केदार दास पर। केदार दास का आप लोग नाम सुने होंगे। टाटा में मजदूर थे, टाटा में
और आज तक टाटा की फैक्ट्री में सिर्फ आज़ाद भारत में एक बार हड़ताल हुआ है 1958 में, और उस हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? केदार दास ने। आज दिक्कत क्या है कि हम ही लोग अपना इतिहास भूलते हैं। देखे हैं अपने पटना की सड़कों पर, गया है, पुलिस से लड़ा है, झंझट किया है, पुलिस को पीछे ढकेला है, और वहां से चाय की दुकान पर आके बतियाएगा, बहादुरी दिखाएगा कि हम काहे कमजोर हो गए। अरे अभी तुमने इतनी बहादुरी दिखाई है तो ये क्यों होता है? प्रचार का ऐसा नहीं होता, प्रचार का ऐसा प्रभाव होता है कि आपको लगता है कि आप कमजोर नहीं हुए। आप बताइए, अभी मोदी जी ने एक जो इंटरव्यू दिया, बस अंतिम बात खत्म हो गई, तो कहा कि कम्युनिस्ट तो एक राज्य केरल में सिमटा हुआ है, लेकिन ये विचारधारा बहुत खतरनाक है। अब सोचिए, भारत में इस नवंबर महीने में, आज कौन सा ये महीना है? अगस्त। नवंबर में एक ऐसा काम होने जा रहा है वो आप कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीना गौरव से हो जाएगा। पहली बार जो केरल की सरकार है जो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में चलाई जा रही है, पहला ऐसा राज्य है केरल जिसको ये घोषणा करने जा रही है कि गरीबी केरल से समाप्त कर दिया गया। ये कौन काम कर रही है? केरल की सरकार। गरीबी कोई दूसरी नहीं, जहां वाम मोर्चा की सरकार है, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है। दोस्तों, अंत में सिर्फ एक ही बात कहना है कि प्रचार बहुत होता है। हम लोग अपना जो गौरव हो, अपनी ताकत है, कोई कार्यकर्ता बता दे जितनी जिसकी 10 साल से, जब से मोदी आए हैं, उसकी सांस को आराम है। किसी को पूछिएगा, काम कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, चंदा जमा कर रहा है। इतनी सक्रियता कभी भी भारत में नहीं थी और इतना आंदोलन भी कभी नहीं था। भाजपा CA/NRC लागू कर पाई क्या? क्यों लागू नहीं कर पाई? वक्त कानून ले आए, लागू कर पाए क्या? कृषि कानून को वापस लाना पड़ा। सारे किससे बदौलत होता है? जनता के आंदोलन की, जनता की ताकत की बदौलत होनी है, और यही कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत है। MLA 5 गो नहीं रहे, लेकिन 10 गो फुल टाइमर रहे, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वो जनता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अंत में एक फिल्म का वाकया करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत लोग आपको कहेंगे कि सोवियत संघ ढह गया तो अब क्या करना है, अब कुछ है बचा हुआ? तो जो फिल्म आई थी उसमें कमल हासन हीरो था, अन्वे शिवम, तो उसका नायक कम्युनिस्ट है, हीरो है। तो सब कहता है दुनियादार लोग, जो बहुत प्रैक्टिकल लोग होता है, वो सबसे खतरनाक रहेगा, कि बड़ी व्यावहारिक है। तो व्यावहारिक लोग उससे बोला कम्युनिस्ट नायक से, अरे तुम कौची का कम्युनिस्ट बना हुआ है? तो सोवियत संघ ढह गया तो तुम कम्युनिस्ट बन के क्या करोगे? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोला कि कल को मान लीजिए कि ताजमहल ढह जाएगा तो आदमी प्रेम करना छोड़ देगा? तो बोला कि अरे प्रेम तो एक तो भावना है, वैसे ही कम्युनिज्म भी एक भावना है, नया समाज बनाने का, बेहतर समाज बनाने का। यही हम लोग के कम्युनिस्टों की ताकत है, यही हम लोग को कम्युनिस्टों को आगे बढ़ना है। ये जो सम्मेलन है, मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, और आगे 8 से 12 सितंबर को 8 तारीख को रैली होनी है यहाँ पटने में, उसमें भी आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।